मॉर्निंग कक्षा 5 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 75। तो पेज नंबर 75 में हम कर रहे थे वाक्य, सेंटेंसेस। तो हमने इसमें वाक्य पढ़े थे और वाक्य के हम इसमें आज करेंगे मौखिक प्रश्न। ठीक है, वाक्य में हमने क्या पढ़ा था? हमने इसमें पढ़ा था कि शब्दों का क्रमबद्ध एवं सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। ठीक है, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तो इसमें हम मौखिक प्रश्न करेंगे, लिखित प्रश्न करेंगे और उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए करेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी कॉपी भी निकालिए। कॉपी में आज का काम करते हैं। वाक्य, मौखिक प्रश्न है, वाक्य कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं वाक्य? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। जो शब्द होते हैं उनका जो सही मेल होता है उनसे क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ख, वाक्य के कितने अंग हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। अब इसी में लिखित प्रश्न है, वाक्य की परिभाषा दीजिए। मतलब वाक्य किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देनी है। तो आप लिखोगे, शब्दों का क्रमबद्ध एवं सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। क्रम से लगे होते हैं और जिनका सार्थक अर्थ निकलता है उन्हें हम कहते हैं वाक्य। ख है, वाक्य के 2 अंगों के नाम लिखिए। तो वाक्य के 2 अंग हैं उद्देश्य और विधेय। तो ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। ये प्रश्न उत्तर है तो आप अपनी कॉपी में करेंगे और साथ में ये दूसरा नंबर वाला उचित विकल्प पर सही का निशान आप अपनी पुस्तक में ही भरेंगे। जैसे क है, पहले है गीता पढ़ती है, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो गीता पढ़ती है एक समान वाक्य है, तो इसे हम कहते हैं विधानवाचक। ठीक है, या फिर साधारण वाक्य भी हम इसे कहते हैं। ख, जाओ अपना काम देखो, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? जाओ अपना काम देखो, तो आप क्या दे रहे हो? किसी को आज्ञा दे रहे हो, तो ये कहलाता है आज्ञावाचक वाक्य। ग, कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? सरला मेरी प्रिय सखी है, हाय ये क्या हो गया, कल आना, या आपका जीवन सुखी हो। तो यहाँ पे इच्छा की और ये वक्ता इच्छा कर रहा है कि आपका जीवन सुखी हो, जिसमें वो क्या करता है? साथ में आपको शुभकामनाएं भी देता है। तो इसे हम बोलते हैं इच्छावाचक। तो अब आगे है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा, नहीं, ये रचना के आधार पर, ये गलत है। रचना के आधार पर वाक्य के 2 नहीं 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक बार हम फिर से कर लेते हैं। ये देखिए, पहले में आएगा विधानवाचक, फिर आएगा आज्ञावाचक, इच्छावाचक में आएगा आपका जीवन सुखी हो, ये वाला। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो 2 में नहीं आएगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो रचना के आधार पर 3 भेद? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जो आपने अभी नहीं पढ़ा, इसको आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपने अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो हमने कहा अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। तो इन 8 भेदों के बारे में आपने पढ़ा। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये 8 होते हैं। तो आप अपनी कॉपी में यानी कि पुस्तक में भरेंगे और जो लिखित कार्य है उसको अपनी कॉपी में करेंगे। इसका आगे का जो अभ्यास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।